हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर मेरा शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तारीख है 9 तारीख और सैटरडे शाम को, यानी कि आज हम लोग जा रहे थे किसी दावत में। तो विद फैमिली थे तो सारे लोग जा रहे थे, बट मम्मी जी और पापा जी नहीं जाते हैं कहीं भी। और अभी दीदी भी रुकी हुई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके लिए मैं बना रही थी खाना। लगभग खाना मैंने पूरा रेडी ही कर दिया था। सब्जी वब्जी बना के सब कुछ तैयार कर दी थी और आटा वगैरह सब तैयार करके रख दिया था। अभी हस्बैंड जी चले गए थे मार्केट कुछ लेने। जहाँ हमें जाना था वहाँ नामकरण संस्कार था, तो बस कुछ गिफ्ट लेने चले गए थे। तो जब तक वो नहीं आए थे तब तक मैंने सोचा लो मैं रोटियां सेक के रख देती हूँ, क्योंकि आने में कहीं बाई चांस देरी हो जाए तो भूखे बैठे रहेंगे ये लोग, मम्मी और पापा जी। तो बस यहाँ पर मैं रोटी सेकने आ गई हूँ सबके लिए। हाँ, यहाँ पर टाइम हो रहा था करीब 7:45 के करीब हो रहे थे। मतलब हम लोगों को 8 बजे 8:15 तक निकलना था, तो 15-20 मिनट में रोटियाँ सीख जाएंगी। तो बस मैं यहाँ पे आ गई रोटी सेकने, और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, यानी कि बेटी मेरी और भांजी और ननद जी दोनों लोग रुकी हुई हैं। तो वो भी तैयार हो रही थी। मैंने कहा तुम भी चलो, तुम कहाँ अकेले यहाँ रहोगी, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो रोटियां वगैरह सेकने के बाद रेडी तो मैं पहले ही हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना ठीक किया, हाथ वाथ धो के। और ये हस्बैंड जी आ गए हैं, बाइक पे हैं, और दोनों बेटियों को ले गए। उसके बाद मुझे लेके गए। तो यहाँ पर जहाँ पर गई थी मैं फंक्शन में, ये जिनके यहाँ फंक्शन है उन्हीं के साथ मेरा फ़ोटो हो। और ये सब उनके घर ही की क्लिप है, जहाँ पर बच्चे के लिए उसके ननिहाल से इतना सारा सामान आया हुआ था। काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह आई थी। ये बच्चे के नाना हैं जो उसको गोद में लिए के बैठे हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं, 9:24 9:25। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। और आज है आंवला नवमी और संडे भी है। तो जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ और सारे काम कर लिए हैं। पोछा ओछा सब कुछ लगा लिया है, नाश्ता भी बना दिया है मम्मी जी का, पापा जी का। और अभी आजकल दीदी रुकी हुई है मेरे घर पे, बड़ी ननद जी। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा। तो क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी अब तक, तो सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अब बाकी के काम अब करने जा रही हूँ, यानी कि पूजा। और आंवला नवमी की मैं कैसे पूजा करती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा, आगे आगे जो भी होगा सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ, पूजा करती हूँ उसके बाद, और पूजा करते समय ब्लॉग बनाऊँगी, तो देखिएगा ज़रूर। फिर आज है 10 तारीख, आंवला नवमी। तो सुबह के मैंने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने, और लड्डू को उठाया सबसे पहले, फिर उनको स्नान वगैरह कराने के लिए बस स्नान कराना है और फिर बस पूजा करनी है। उसके बाद ना फिर मुझे आंवला नवमी की पूजा करनी है, यानी कि आंवला नवमी में 108 आंवला की डाली हम मंगा लेते हैं। मैंने कल ही मंगा ली थी आंवला की डाली। तो उसकी परिक्रमा लगाई जाएंगी 108। तो 5 भी कोई भी चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कि टॉफ़ियाँ हैं, मूंगफली हैं, बताशे हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं। मतलब 5 चीज़ें मिला के 108 गिन के रख लेते हैं। तो वो सारा काम जो ना मम्मी जी ने कर दिया है। मम्मी जी बोली ये मैं सब मैं कर देती हूँ, बाकी की तैयारी तुम कर लो। तो ऐसे भी कोई भी त्यौहार होता है तो हम सास बहू मिलकर दोनों लोग कर लेते हैं। और घर की साफ़ सफाई तो मैंने सुबह ही सारी कर ली थी। और आज संडे भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं थी, क्योंकि किसी को नहीं जाना था, सबको घर पर ही रहना था। तो मैंने सोचा आराम से ही करूँगी। लेकिन हाँ, मैंने नाश्ता बना दिया था मम्मी जी और पापा जी और दीदी के लिए। लेकिन मम्मी जी नहीं खाएंगी अभी, पापा जी और दीदी खा लेंगे, क्योंकि दीदी को दवाई वगैरह खानी होती है इसलिए। तो यहाँ पर ना पूड़ियाँ सेकनी है मुझको पूजा के लिए, भोग लगता है। मतलब शुरू से मैं इसी तरीके से करती आई हूँ। मेरे यहाँ जिस तरीके से होती है, मम्मी जी ने जिस तरीके से बताया है वैसे ही करती आई हूँ। सबके यहाँ अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जो जिस तरह से करता है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे होती है।
तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा तैयार किया और घी डाल के थोड़ी सी भोग के लिए पूड़ियाँ सेकी। और मीठे में बताशे वगैरह हैं और कोई भी मिठाई मंगा के रख लेंगे, नहीं हो तो कुछ भी आप घर में चीनी गुड़ जो भी होता है वो रख लेते हैं। तो जैसा भी होता है परिस्थिति के अनुसार वैसे ही पूजा करते हैं। वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, यानी कि आपकी जो श्रद्धा है आप उतना करो। ये नहीं है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप अपना मन छोटा करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा कर पाएँ वैसा करें और बहुत मन से करें। तो बस मैं वही सब करती हूँ। और अभी मैंने ना ऐसे ही कपड़े पहन लिए हैं। अभी मैं थोड़ा पूरा तैयार होंगी और उसके लिए मैंने साड़ी वगैरह निकाल के रख ली है अपनी पहले से ही। और आज हस्बैंड जी को टाइम मिला तो हस्बैंड जी चले गए अपने और अदर काम करने, क्योंकि आज है छुट्टी, संडे का दिन है। तो उनको अपनी बाइक वगैरह और गाड़ी की सर्विस वगैरह करानी है, तो वो चले गए हैं। तो यहाँ पर मेरा भोग की तैयारी भी हो गई है। अब मैं पूजन की तैयारी के लिए ना मैं गमला ले आई हूँ छत से, और मैंने आंगन में जिस जगह पे मैंने गमले में डाली लगा के रखा हुआ है वहाँ पर मैंने पहले हल्दी से पूरा थोड़ी सी हल्दी डाल के उतना हिस्सा मैंने पूरा लीप दिया है, तो इससे शुद्ध हो जाता है। थोड़ा गंगाजल डाल के उतना लीप के उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर अष्टदल कमल बना दिया है आटा से। जो दूर से मैंने कैमरा रखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं फिर आपको दिखाऊँगी। तो कुछ भी बना सकते हैं, स्वास्थ्य मतलब कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं आप वहाँ पे, जैसा भी समझ में आए। तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो बना दिया। और जो कलर मेरे पास रखे हुए थे रंगोली वाले, मैंने उससे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, जो कि ना मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अभी घर में कलर तो हो चुका है, बट अभी ना जो गेट वगैरह हैं, जंगले हैं, इन पर अभी जो बार्निश होती है ना वो होना बाकी है। तो बीच में ही काम छोड़ के वो लोग चले गए। अब देखो कब शुरू हो पाता है काम, तो हो जाएगा जब होना होगा। तो सारा काम करने की पूरी तैयारी करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रेडी होने। और मैंने यहाँ पे पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और ये साड़ी ना मेरी काफ़ी पुरानी है, बहुत टाइम हो गया है। और इसका कपड़ा जो है ना काफ़ी मतलब चिकना चिकना जैसा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये साड़ी काफ़ी दिन बाद पहनी है और काफ़ी भारी, मतलब इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ है ना वो भारी सा है और मोटी है थोड़ी सी। और अभी मौसम भी ऐसा है कि हल्के कपड़े थोड़ा सा मोटा पहन लो तो आराम मिलता है। तो इस तरह की साड़ियाँ जो ना इस मौसम में ही पहन पाती हूँ। फिर उसके बाद मैं तैयार होके मैंने लगाई महावर, और महावर लगाने के बाद बस उसको छुआ और फिर थोड़ी सी क्लिप बनाई। ये मेरा पूरा फुल लुक था। बाकी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पहना था, चुनरी डाल ली थी जो पूजा वाली, मतलब जो मैंने करवा चौथ में ओढ़ी थी वही मैंने चुनरी ओढ़ ली थी। और यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई, मैंने आसन वगैरह रख लिए, जो भी सामान था वो सब रख लिया। ये थैली में मम्मी जी ने 108 और 108 दो थैली बना के रखी हैं, यानी कि एक थैली की मेरी परिक्रमा का सामान है और दूसरी थैली का मम्मी जी का। और यहाँ पर मम्मी जी भी रेडी होके आ गई हैं। और मम्मी जी ना बहुत हिम्मत से काम करती हैं, मतलब ये लगता है कि कर नहीं पाएंगी, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कर लेती हैं। तो साड़ी वगैरह पहनने में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उन्होंने सूट ही पहन लिया। तो बस यहाँ पर हम दोनों लोग सास बहू मिलके पूजन कर रहे हैं और इसी तरीके से हम दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। और ज़्यादातर मैं यहीं पर बैठकर करती हूँ। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उधर वॉश बेसिन है, इधर किचन है और उधर वो मेरा कमरा है। तो और अभी ना आंगन में से पेंट अभी काफ़ी साफ़ नहीं हुआ है, इतना चिपक गया है, तो वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पर परिक्रमा लगाना कर दिया है शुरू। तो जो भी चीज़ें हमने गिन के रखी थी ना, बस एक 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 जो घूम लेते हैं एक बार, फिर उसको जो है थाली नीचे रखी हुई है उसमें रखते जाते हैं। इससे ना पता नहीं चलता है और गिनती हमारी 108 चीज़ें रखते हैं, तो उससे हमारी पूरी गिनती हो जाती है। और परिक्रमा करते समय आप कोई भी मंत्र का जाप करते रहो, आपको जो भी मन में मतलब कोई भजन है कुछ भी करते रहो। फिर कंप्लीट हो गई मेरी पूजा। और अभी इस टाइम पे यहाँ पर बज रहे थे 11:15 11:30 हो रहे थे, 11:15। और ओट्स बना के रखा था मैंने और बाकी पूड़ियाँ बनाई हुई थी। तो मम्मी जी और मैं और हस्बैंड जी चले गए थे अपना काम से, तो वो भी आ गए थे। तो बस मैंने ओट्स थोड़ा गर्म किया और चाय बनाई यहाँ पे। और कल जहाँ मैं दावत में गई थी मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ से भी जिनके यहाँ गए हुए थे तो उन्होंने मम्मी पापा जी के लिए खाना भेजा हुआ था, काफ़ी सारा कचौड़ी थी, पूड़ी थी उसमें, और मेथी आलू की सब्ज़ी, मिक्स वेज काफ़ी सारी, वो सब फ्रिज में रखी हुई थी। तो फिर मैं थोड़ी सी सब्ज़ियाँ निकाल के लाई,
सोचा अभी नाश्ते में थोड़ा थोड़ा खप जाएगा, उसके बाद लंच में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे वो सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी गर्म की, और अभी मैंने ना कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने के बाद कपड़े तुरंत चेंज नहीं करने चाहिए। तो मैंने फिर सबको दे दिया। उसके बाद मैंने अपनी चाय और अपना नाश्ता लगाया और बस यहाँ पर आई, देखा कहाँ बैठ के खाऊँ, फिर मैं आ गई। तो पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 11:30। और ये मैंने साड़ी पहनी है, काफ़ी पुरानी है, और ये चुनरी लगाई है। अब मैं इसको निकालूंगी, फिर मैं करूँगी नाश्ता अपना। ये देखिए मेरा नाश्ता रखा हुआ है यहाँ पे, और सबको दे दिया है। मम्मी जी को, पापा जी पहले ही खा चुके थे, और हस्बैंड जी को। फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा, फिर मिलती हूँ आगे। फिर खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे फिर मिलूँगी। राधे राधे।